आकांक्षा, आपकी जर्नी किस तरह से रही? आप खुर्जा से आती हैं। हाँ जी, मैं खुर्जा को बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स रिटायर्ड हैं, अभी दोनों टीचिंग बैकग्राउंड से हैं। और मैं हमेशा से कैप्टन विक्रम बत्रा से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी सिंस स्कूल डेज। एंड उनकी एक टैगलाइन थी, ये दिल मांगे मोर। तो मेरे स्टडी टेबल पे ये हमेशा मेरे फादर लेकर आए थे फर्स्ट टाइम, उसके हमेशा से ये लगी रही। उसके बाद क्लास 9th में मैं एक ट्रेड फेयर मैं उस टाइम आई थी स्कूल के साइड से, और इंडियन एयरफोर्स का मैंने स्टॉल फर्स्ट टाइम देखा था। पहली बार मैंने वो यूनिफॉर्म जो पैम्फलेट जो मिल रहा था वहाँ से मैं लेकर गई और मैंने अपनी स्टडी टेबल पे लगाया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर कि मुझे भी अपने आप को उस यूनिफॉर्म में देखना है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो छोटा शहर है। लेकिन मेरे पेरेंट्स के सपने बहुत ऊंचे थे। वो अपने फील्ड में भी बहुत आगे रहे हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड रहे हैं, तो उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। जब मैंने उनको तभी स्कूल में बता दिया था कि मुझे अपने आप को फौज की वर्दी में देखना है और मुझे फ्लाइंग करनी है, तो मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर थी अपने माइंड में। तो मेरे फादर हमेशा एक लाइन बोलते हैं मुझे कि बी फियरलेस, और पलट के देखेगी तो हम पीछे खड़े हैं, हम संभाल लेंगे। तो वो हमेशा से एक एटीट्यूड था। तो पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया स्कूल में, कॉलेज में। जब मेरिट में फर्स्ट टाइम नाम नहीं आया था तो आई जॉइंड आईटी कंपनी, 1 year आई वर्क देयर, एंड स्टिल माय फादर पुश्ड मी अगेन कि ट्राई अगेन एंड दिस टाइम यू विल सक्सीड, एंड हियर आई एम सिटिंग इन ब्लूज। ग्रेट। और खुर्जा जैसी जगह से अगर हम बात करें कि वहाँ पर कभी देखिए उस पूरी बेल्ट में हम देखते हैं सुबह सुबह बहुत सारे यंग लड़के जो होते हैं वो रनिंग कर रहे होते हैं, मथुरा, खुर्जा, बुलंदशहर, उधर आप जाएंगे, रनिंग कर रहे होते हैं क्योंकि फौज के लिए वो अपने फिजिकल टेस्ट दे रहे होते हैं। लड़कियों को रन करते हुए हमने भागते हुए नहीं देखा है। आज भी आप चले जाइए हाईवे पे तो बहुत सारे लड़के आपको सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए, शाम को दौड़ लगाते हुए नजर आ जाएंगे। तो जब गाँव में आसपास पता चला कि भाई छोरी फौज में जा रही है तो क्या रिएक्शन था? पड़ोसियों ने कहा नहीं कि भाई क्या है, मतलब ये क्या करा रहे हो, टीचर बना देते? एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इसी का है। मेरा सिलेक्शन हो गया था और आई केम होम, मैंने आईटी से रिज़ाइन कर दिया था, एंड आई हैड 2 months इन बिटवीन बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस। तो माय फादर सुबह सुबह 5 बजे उठा के मुझे ग्राउंड में दौड़ाने के लिए ले जाते थे कि फिजिकल फिटनेस तो रखनी पड़ेगी जब ज्वाइन करना ही है। तो उस ग्राउंड में ऑलमोस्ट सुबह सुबह शायद मोर देन 50-60 पीपल आते थे हर एज के, लेकिन एक भी विमेन नहीं आती थी। तो मेरे फादर को ये सुनने में बहुत मिलता था कि सुबह सुबह ये क्या अपनी बेटी को ले आते हो यहाँ पे दौड़ाने के लिए लड़कों के बीच में। तो लेकिन उससे चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी चेंज हुई हैं। अभी अगर आज की बात मैं करूँ आफ्टर 12 years, तो नाउ इफ़ आई गो बैक होम और जब मैं वापस जाके देखती हूँ तो काफ़ी बदलाव आया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, बट येस बदलाव आया है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज भी सुबह पुलिस फोर्स के लिए तैयारी कर रही हैं, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए तैयारी कर रही हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर कुछ लड़कियां आई भी थी मेरे घर मुझसे मिलने के लिए, सिर्फ इसी के जानने के लिए कि फ़ौज में लाइफ कैसी होती है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आया है, थोड़ा धीरे आया है बट आया है पॉजिटिव इम्पैक्ट। बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम अपनी मंजिल जरूर पालेंगे। जो भी हर्डल्स हैं उनको धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। स्क्वाड्रन नेहा, अगर हम बात करें कि ठीक है आपने माँ बाप की अगर बैकिंग हो तो बेटी कुछ भी कर सकती है, जैसा आकांक्षा का हमने एग्जाम्पल दिया कि माँ बाप ने कहा कि हाँ करो, हम पीछे खड़े हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो जब माँ बाप से अगली सीढ़ी हम चढ़ते हैं शादी की, तो उसके बाद वर्क और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, एंड दैट टू इन अ यूनिफॉर्म, वो कैसा स्ट्रगल होता है? आई थिंक फौज हमें स्ट्रगल्स को पॉजिटिवली लेना सिखा देती है। जैसे कि मेरी शादी एक फौजी से ही हुई है, ही इज़ अ फाइट पायलट। सो फॉर अस, हम दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट द यूनिफॉर्म डिमांड्स, सो वी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर। आई थिंक दैट द यंगर जनरेशन नीड टू लर्न कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विमेन को आगे आना देखना चाहते हैं तो मेल को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा घर पे। सो फॉर मी, मेरे फैमिली सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू हस्बैंड हैंडलिंग द फैमिली, घर जाते ही मतलब हम दोनों सेम अमाउंट का लोड शेयर करते हैं। ऑल्दो एज अ फीमेल थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखना पड़ता है, बट over a period of time I think male generation has also started understanding कि दोनों का इन्वॉल्व होना घर में और बाहर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की जनरेशन मेरे ख्याल से दोनों का काम करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इंडिपेंडेंस इज मस्ट फॉर फीमेल एंड मेल। आई थिंक ज़्यादा इतना चैलेंज नहीं आया बिकॉज सेम प्रोफेशन में वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और
एक दूसरे के जॉब के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप एक मतलब एक प्रोफेशन के इंसान के साथ शादी करते हैं। बिल्कुल। और आकांक्षा, अगर आपसे पूछें तो एक खास तौर से जिस रीजन से आप ताल्लुक़ करती हैं, तो वहाँ पर यूपी का वो जो पूरा का पूरा बेल्ट है, महिलाओं के लिए आज भी उस एरिया में सोच उतनी प्रोग्रेसिव हम नहीं कह सकते हैं, उतने खुले दिमाग नहीं है। आप अच्छा नौकरी कर रही हैं, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। फौज में चली गई, शाबाश बेटा, गर्व से सीना चौड़ा हो गया। लेकिन घर पे आके खाना बना लेना, मेहमान आ रहे हैं। Again, I would say that I got lucky in this case also. मेरे husband, he's also serving in Air Force and wing commander, and वो उत्तराखंड से belong करते हैं, and luckily उनकी जो मेरे in-laws हैं, तो great thanks goes to my in-laws also. तो उन्होंने जिस हिसाब से मेरे husband का परवरिश करी है, तो वो एक कदम आगे रहते हैं घर संभालने में। तो I would say कि अगर मुझे ये कहना पड़े कि इंडियन एयरफोर्स, ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, फर्स्ट बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, तो मैरिंग माय हस्बैंड वुड बी द सेकंड बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। तो सुबह की कॉफ़ी से लेके रात तक का खाना सब जिम्मेदारी उनकी रहती है और वो संभालते हैं। और मेरे इन लॉज का क्रेडिट इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो भी टीचिंग बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी बहुत ही ओपन सोसाइटी एंड ओपन थॉट प्रोसेस के फैमिलीज हैं, तो दे अंडरस्टैंड माई प्रेशर। तो इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, माई इन लॉज एंड माई हस्बैंड, सिंस लाइक ऑप सिंदूर में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही फ्रंट लाइन बेस में एक साथ ही बैठे थे, तो हम दोनों ही देख रहे थे कि क्या सिचुएशन कितनी खराब हो रही है या कितनी अच्छी हो रही है, तो हम साथ में ही हैंडल कर रहे थे उस सिचुएशन को। तो मुझे लगता है कि ये परवरिश पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल के स्पेशली फौज में मेन आर सपोर्टिंग विमेन, तो आई हैव नेवर सीन लास्ट 1 decade में तो कि विमेन को कुछ कम माना जाता है, बट सर्विस में तो एवरी ऑफिसर, एवरी मैन सपोर्ट्स देयर स्पाउस, तो लाइक दिस।